Hello students, welcome to my channel. In this video, I will be explaining you the poem Daffodils. So, what is the name of the poem actually? What is the title of the poem? I wandered lonely as a cloud or daffodils? एक्चुअल में इस पोयम का नाम पहले I wandered lonely as a cloud था, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया था. बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया? डैफोडिल्स. सो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे आपके जो यूनिट 3 प्लांट्स है उसकी पोयम सेक्शन सी डैफोडिल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं? इसमें जो फ्लावर्स बने हैं, येलो फ्लावर्स, ये हैं डैफोडिल्स. जो डैफोडिल्स है ये आपकी क्लास 6 माई इंग्लिश गार्डन यूनिट 3 प्लांट्स की सेक्शन सी डैफोडिल्स पोयम है. सो बिफोर स्टार्टिंग द पोयम वी विल हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट. सो इसकी जो पोएट है वो है आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ बेटा बहुत ही मतलब क्या बोलना चाहिए, एमिनेंट है ना, जो वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोएट में से एक है. और उनकी पोइट्री मीन्स उनका जो नेचर के लिए लव है वो आप डिफाइन नहीं कर सकते, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ऐसे थे विलियम वर्ड्सवर्थ. सो विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अ ब्रिटिश पोएट. वो एक ब्रिटिश पोएट थे, ब्रिटेन के थे. हिज लव ऑफ नेचर इज रिफ्लेक्टेड इन मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स. उनका जो नेचर के लिए लव था उनकी मोस्ट ऑफ द पोएम्स में वो रिफ्लेक्ट होता है, दिखाई देता है. एमंग हिज मोस्ट फेमस पोएम्स आर, जो उनकी मोस्ट फेमस पोएम्स हैं उनमें से है, ये टाइटल्स है पोएम के, टिंटन एब्बे, वेस्टमिंस्टर ब्रिज, द लूसी पोएम्स, द सॉलिटरी रीपर एंड मैनी मोर. तो ये जो है इनकी मोस्ट फेमस पोएम्स में से एक है. ही बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे, दैट पोइट्री वॉज द मोस्ट फिलोसॉफिकल ऑफ ऑल राइटिंग एंड वॉज क्राउंड ब्रिटेन्स पोएट लॉरिएट इन 1843. वो उनका ऐसा मानना था, विश्वास था कि जो पोइट्री है, जो पोएम्स होती है, वो मोस्ट फिलोसॉफिकल फॉर्म ऑफ राइटिंग होती है. मतलब फिलोसफी मीन्स वो क्या होता है, जो हम नॉलेज के बारे में स्टडी करते हैं, रीजन के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, लैंग्वेज के बारे में. तो इन सब की जो स्टडी होती है वो आपकी है फिलोसफी कहलाती है. तो पोयम में ही फिलोसफिकल राइटिंग होती है. पोयम से ही इतनी ज़्यादा हमें जो फिलोसफी का नॉलेज है वो पोयम से मिलता है, ऐसा उनका मानना था. और उन्हें ब्रिटेन के पोएट लॉरिएट इनका क्राउन मिला था, या उन्होंने पोएट लॉरिएट का अवार्ड विन किया था इन 1843 में. कहाँ? ब्रिटेन के लिए. ओके, सो अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं, डैफोडिल्स. सो डैफोडिल्स, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फर्स्टली इसका नाम क्या था, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. जो ये पोएम की फर्स्ट लाइन है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, यही इस पोएम का एक्चुअल में पहले नाम था जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया था. और बाद में इसका नेम चेंज करके, टाइटल चेंज करके जब ये रिपब्लिश हुई तब उसका नेम कर दिया गया डैफोडिल्स, क्योंकि ये पोयम एक्चुअली किसके बारे में है, पूरे उस फ्लावर डैफोडिल के बारे में है. सो लेट्स स्टार्ट. हैव यू एवर सीन एन इमेज दैट यू हैव felt like describing in such a way that the person who hears the description can in turn visualize the scene. So, पहले इसे मैं डिस्क्राइब करती हूँ. क्या आपने कभी एक ऐसा इमेज देखा है जिसने आप जो डिस्क्राइबिंग है, जिसकी जब व्याख्या करते समय आपके पर्सन जो सुन रहा है उसके माइंड में उसका सीन क्रिएट होने लग जाए? तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने ऐसा कोई सीन एंड इमेज, कि ऐसा इमेज देखा है कि जब कोई उसके बारे में डिस्क्राइब करे तो आपके माइंड में भी उसकी पिक्चर बनने लग जाए? इस तरीके का डिस्क्रिप्शन हमें इस पोयम में दिखता है कि जब हम उस पोयम को रीड करते हैं या कोई जब उसको डिस्क्राइब कर रहा होता तो वैसा ही सीन हमारे माइंड में क्रिएट हो जाता है. विलियम वर्ड्सवर्थ हैज डन जस्ट दैट इन दिस पोयम. जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने इस पोयम में एक्चुअल में ऐसा ही काम किया है कि वो इस तरीके से इस पोयम को डिस्क्राइब किए हैं कि उसकी जो इमेज है पूरी, कि जैसा उन्होंने फील किया वैसा ही इमेज हमारे माइंड में बनने लग जाता है. तो जो इस टाइप का विजुअलाइजेशन होता है, इस टाइप के जो हमारे एक्चुअल में 5 सेंसेस होते हैं जिसमें हम टच, स्मेल,
हियर, विजुअलाइज, ठीक है। तो ये जो सेंसेस है हमारे वो विजुअलाइज होने लग जाए, मतलब हम अगर कोई खाने की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे मुंह में ऑटोमेटिक उसका टेस्ट आने लग जाए। अगर मैं कोई अच्छी सी पिक्चर के बारे में बात कर रही हूँ, किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो आपके माइंड में जब उसकी इमेज बनने लग जाए, आप ऐसा सोचने लग जाए कि आपके माइंड में वो पिक्चर बन रही, विजुअलाइज कर पा रहे हैं, तो ये कहलाता है इमेजरी। तो आपका जो इस पोयम में फिगर ऑफ स्पीच इमेजरी है, कि मतलब जब उस चीज को मैं आपको डिस्क्राइब करते जाऊंगी तो आपके माइंड में वैसा ही पिक्चर क्रिएट होते जाएगा। ओके, तो अब हम अपनी पोयम स्टार्ट करते हैं, डैफोडिल्स। सो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. So, विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट वो कहते हैं, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, कि मैं कैसे वंडरिंग कर रहा था। वंडर्ड मीन्स होता है कि रोमिंग हियर एंड देयर विदाउट पर्पस, बिना किसी पर्पस के इधर उधर घूमना। एज अ क्लाउड, किसकी तरह, बादलों की तरह, कि मैं कहाँ वंडर किया, मैं बादलों की तरह अकेला घूम रहा था, घूमा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जिस तरीके से बादल कैसे फ्लोट करते हैं, बहते हैं पहाड़ियों के नीचे एंड घाटियों, है ना, वेलीज, वेल है ना, वेल्स मीन्स वैलीज, हिल्स पहाड़ियां, घाटियों के ऊपर जैसे कि पहाड़, जैसे कि बादल फ्लोट करते हैं, वैसे ही जो पोएट है वो बादल की तरह ही फ्लोट कर रहे थे। वेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, अब वो बता रहे हैं कि अचानक से मैंने क्या देखा, ऑल एट वंस, सडनली मैंने एक क्राउड देखा। क्राउड मीन्स भीड़। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, कि जो गोल्डन कलर के डैफोडिल्स फ्लावर्स हैं उनका एक झुंड देखा। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरे डैफोडिल्स येलो कलर के, वो पूरे झुंड के झुंड उन्हें नजर आया। बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, वो कहाँ पर थे, झील के बगल में और जो ट्रीज है उनके नीचे, वहां ट्रीज के नीचे और बिसाइड द लेक उन्होंने गोल्डन कलर के डैफोडिल्स का झुंड देखा। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो कूल विंड है ना, जो हवा है, ठंडी हवा के झोंके में वो फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मीन्स फड़फड़ा रहे थे, एंड डांसिंग, डांस कर रहे थे, कौन, डैफोडिल्स। ओके, सो ये आपका फर्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा continues as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprightly dance. So अब पोइट बता रहे हैं सेकेंड स्टैंजा में कि कंटिन्यूस एज द स्टार्स, जिस तरीके से जैसे कि स्टार्स शाइन करते हैं वैसे ही वो क्या कर रहे थे, जो डैफोडिल्स है वो शाइन कर रहे थे एंड ट्विंकलिंग कर रहे थे, टिमटिमा रहे थे ऑन द मिल्की वे, जो मिल्की वे होता है ना, जिसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं। तो उसी तरीके से जो क्लाउड्स हैं, जो डैफोडिल्स हैं, वो भी कैसे कर रहे थे, ट्विंकलिंग कर रहे थे और शाइन कर रहे थे स्टार की तरह। तो यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ पोएट है वो डैफोडिल्स को कंपेयर कर रहे हैं स्टार्स से, ठीक है, जो स्टार्स है उसकी तरह वो कंपेयर कर रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पर एज यूज हुआ है, तो जहां भी एज यूज होता है वो आपका सिमिली होता है। एंड फर्स्ट लाइन में भी आपने देखा होगा कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो पोएट अपने आप को किससे कंपेयर करें, क्लाउड से, बादलों से कंपेयर करें, कि जिस तरह बादल अकेले होते हैं और घूमते रहते हैं इधर उधर बिना किसी पर्पस के, वैसे ही वो भी अपने आप को बादल से कंपेयर कर रहे थे पोएट। तो दोनों ही लाइंस में क्या है, आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट इज दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। स्ट्रेच मीन्स फैले हुए थे, वो कैसे फैले हुए थे, ऐसी लाइन जो कभी एंड नहीं होती, नेवर एंडिंग, मतलब जहां तक देखो वहां तक के क्या नजर आ रहे थे, डैफोडिल्स ही डैफोडिल्स। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, मार्जिन जो उसकी साइड थी, है ना, बे झील की जो साइड थी पूरे उसके बगल में ही, पूरे की जगह खाड़ी के बगल में आपको वो सारे ही क्या नजर आ रहे थे, मार्जिन में डैफोडिल्स ही डैफोडिल्स। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, मैंने एक झलक में
एट अ ग्लांस मीन्स एक ही झलक में कितने देखे डैफोडिल्स? 10,000। अब वो एग्जैक्टली 10,000 तो नहीं हो सकते, बट डिस्क्राइब किया जा रहा है कि इतने सारे डैफोडिल्स के फ्लावर्स वहां पर थे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, वो अपने जो हेड्स है, अपने सिर को इधर उधर, जब हवा में हम झूमते हैं तो कैसे अपने सिर को इधर उधर पटक रहे थे, टॉसिंग कर रहे थे। इन स्प्राइटली डांस, स्प्राइटली मीन्स बहुत ही खुशी से, हैप्पीली, एकदम स्प्राइटली। देखिए ये वर्ड मीनिंग है वेल, वैली, मार्जिन, साइड। स्प्राइटली मीन्स फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, हैप्पीली। ग्ली, शेयर हैप्पीनेस। जॉकंड, जॉयस। वैकेंट, absent माइंडेड। वैकेंट मीन्स खाली, है ना, जहाँ पे कुछ absent माइंडेड, कुछ भी नहीं है माइंड में। पेंसिव मीन्स थॉटफुल, जब हम कुछ सोच रहे होते हैं। इनवर्ड आई मीन्स इनवर्ड, अंदर, तो अंदर मीन्स हमारे माइंड की बात की जा रही, इनवर्ड आई मीन्स माइंड। ओके, सो ये दोनों में ही फर्स्ट स्टैंजा एंड सेकेंड स्टैंजा, ये सेकेंड स्टैंजा में पोएट ने कैसे कंपेयर किया है कि वो बिल्कुल भी ट्विंकलिंग स्टार्स की तरह शाइन कर रहे थे। नेक्स्ट इज थर्ड स्टैंजा। द वेव्स बिसाइड देम danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. So here the poet is describing, कि पोइट यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो वेव्स थी बिसाइड देम, जो वेव थी, लहरें, वो भी उसके बगल में क्या कर रही थी? डांस कर रही थी। बट दे आउटडिड, दे की मीनिंग है यहाँ पर जो डैफोडिल्स थे वो आउटडिड, आउटडिड मीन्स जो बेटर परफॉर्म कर रहे थे। आउटडिड मीन्स जो पहले वाली जो वेव्स भी डांस कर रही हैं और डैफोडिल्स भी डांस कर रहे हैं, दोनों ही डांस कर रहे हैं, बट जो बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है उसको हम कहते हैं आउटडू। आउटडू का सेकेंड फॉर्म होता है आउटडिड, डू का सेकेंड फॉर्म डिड है, दैट्स वाई आउटडिड। जो डैफोडिल्स है वो जो स्पार्कलिंग वेव्स थी, जो कि उन जो भी डांस कर रही थी उससे भी बेटर डांस कौन कर रहे थे? डैफोडिल्स कर रहे थे, इन ग्ली, बिल्कुल भी हैप्पीनेस के साथ, खुशी से। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे, अब ये पोइट कह रहे हैं कि मैं और कुछ नहीं कर सकता था, मेरे पास खुश होने के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था। गे मीन्स हैप्पी। ओके, जो पोएट कहते हैं कि वहां तो मतलब एक ऐसा दृश्य था कि वहां सिर्फ और सिर्फ खुश ही हुआ जा सकता था और कुछ नहीं कर सकते थे। इन सच ए जॉकंड कंपनी, कि जिस तरीके की जो डैफोडिल्स की इतनी अच्छी, जॉकंड मीन्स जो जॉयस, जो एकदम खुशनुमा कंपनी है, इतने अच्छे साथ में तो हम खुश ही रहेंगे कि डैफोडिल्स है वो झूम रहे हैं, खुश हो रहे हैं और अब टॉसिंग कर रहे हैं अपने हेड्स को। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैं देखता ही जा रहा था, देखता ही जा रहा था, बट लिटिल थॉट, परंतु मैं थोड़ा सोचा, वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि उन्होंने क्या अमूल्य वस्तु या क्या जो धन संपत्ति, क्या वेल्थ, जो वेल्थ है वो मुझे दी है। तो वो एक्चुअल में क्या वेल्थ दिए थे पोएट को? जो वेल्थ है वो है हैप्पीनेस। उनकी जो डैफोडिल्स की इतनी जॉयस और इतनी जॉकंड कंपनी थी, और वो जो पूरा उनका जो ये दृश्य था कि जिस तरीके से जो डैफोडिल्स है वो डांसिंग कर रहे हैं, ये इस पोएट को क्या ला रहा था? उसके माइंड में एक वेल्थ उसको प्रोवाइड किया था, एक धन दिया था, और वो धन किस चीज का था? वो था हैप्पीनेस का। नेक्स्ट इज द लास्ट स्टैंजा। For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. अब पोइट कह रहे हैं लास्ट स्टैंजा में, फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट मीन्स ऑफन, कि फॉर ऑफन, कि जब कभी, हमेशा, व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, मैं जब भी अपने काउच में लेटता हूँ, इन वैकेंट, जब मेरा माइंड खाली होता है, जब मैं अपने खाली मूड में, और थॉटफुल, पेंसिव मीन्स थॉटफुल, कुछ सोचते हुए खाली माइंड में जब मैं अपने काउच पे जाके लेटता हूँ, जब कभी भी,
दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो मेरे माइंड में फ्लैश अपॉन करने लगते हैं, मतलब दिखाई देने लगते हैं, उनके पिक्चर्स बन जाती हैं, फ्लैश होने लग जाते हैं। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ब्लिस मीन्स जो आपका एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती है ना, कि सच ए स्टेट ऑफ कहना चाहिए परफेक्ट हैप्पीनेस। तो सॉलिट्यूड मतलब वो मेरे लिए अकेलेपन में हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं मुझे। ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मीन्स बीइंग अ स्टेट, है ना, ऐसी स्टेट जिसमें हम अकेले होते हैं। एंड ब्लिस मीन्स स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, कि उस समय हम कैसे होंगे, खुश होंगे। तो वो जो डैफोडिल्स है, उनकी जो फ्लैश अपॉन, जो उनके पिक्चर्स है, इमेजेस है, वो जब भी पोएट अपने काउच में, सोफे में लेटते हैं और उनका जब माइंड एकदम खाली होता है और वो कुछ सोच रहे होते हैं, थॉटफुल मूड में होते हैं, तब उन्हें कैसा फील कराते हैं ये जो डैफोडिल्स है, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, अकेलेपन में खुशी का एहसास दिलाते हैं। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और उस समय जो मेरा दिल है वो एकदम खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और जैसे कि डैफोडिल्स डांस कर रहे हैं उन्हीं के साथ ही क्या करता है वो, उनका जो पोएट का हार्ट है, जो दिल है, वो भी डांस करने लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोयम डैफोडिल्स। होप यू एंजॉयड द पोयम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है। सो होप यू एंजॉयड दिस। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।